हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप पत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच के। पिछली क्लास के अंदर जाना था इनिशियल केयर इन न्यूबॉर्न बेबी। कौन कौन सी इनिशियल केयर्स हैं जो कि न्यूबॉर्न बेबी को प्रोवाइड करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के अनुसार। फर्स्ट वन इज एयरवे क्लियरेंस और मेंटेनेंस द एयरवे। सेकंड वन इज एपिगार स्कोर। थर्ड वन इज अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। फोर्थ वन इज रैप द बेबी। Fifth one is identification band and last one is medications like as vitamin K, BCG। क्या होता है 6 टाइप्स की केयर प्रोवाइड करनी होती है न्यूबॉर्न बेबी को इनिशियली। फर्स्ट वन पिछली क्लास के अंदर हमने एयरवे क्लियरेंस के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड वन आज जान लेते हैं एपिगार स्कोर। एपिगार स्कोर इट इज गिवन बाय वर्जीना एपिगार। किसके द्वारा दिया गया था भाई? वर्जीना एपिगार के द्वारा। वर्जीना एपिगार कब दिया गया था? 1952। कब? 1952। वर्जीना एपिगार एक अमेरिका के अंदर एनेस्थियोलॉजिस्ट थी। क्या थी? एनेस्थियोलॉजिस्ट। अमेरिकन एनेस्थियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, एपिगार स्कोर को एसेस करते हैं आफ्टर बर्थ विद इन 1 मिनट। बर्थ होने के विद इन 1 मिनट के अंदर एसेस किया जाता है। किसे? एपिगार स्कोर को। एसेस विद इन 1 मिनट आफ्टर बर्थ। वन मिनट के बाद, 1 मिनट से पहले एसेस करने के बाद यदि एपिगार स्कोर नॉर्मल आता है तो क्या करते हैं? रीएश्योर करने के लिए दोबारा से एसेस किया जाता है एपिगार स्कोर को। कितने टाइम बाद? आफ्टर 5 मिनट्स के बाद। आफ्टर 5 मिनट again assess the एपिगार स्कोर। क्यों किया जाता है? फॉर रीएश्योर इट इज नॉर्मल। रीएश्योर करने के लिए यह नॉर्मल है या नहीं है। फॉर रीएश्योर क्या होता है? यदि दोबारा चेक करने के बाद एपिगार स्कोर के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो इसे दोबारा से चेक किया जाता है। कितने टाइम बाद? आफ्टर 10 मिनट से। इफ एनी एबनॉर्मलिटी find out in एपिगार score, then assess
again after 10 मिनट्स। क्या होता है, फर्स्ट टाइम चेक करते हैं विद इन 1 मिनट के अंदर। सेकंड टाइम चेक करने के लिए फर्स्ट टाइम वाला क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसे चेक करने के लिए दोबारा से आफ्टर 5 मिनट्स के बाद रीएश्योर करने के लिए चेक किया जाता है किसको, आपगार स्कोर को। एंड सेकंड टाइम अगर कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो री अगेन चेक किया जाता है थर्ड टाइम आफ्टर 10 मिनट्स। नेक्स्ट वन, क्या होता है, रेंज मिनिमम रेंज इज 0 एंड मैक्सिमम रेंज या मार्किंग इज 2। एबगार स्कोर के अंदर मिनिमम मार्किंग 0 एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम मार्किंग 2। क्या होता है, एबगार स्कोर के अंदर 5 पैरामीटर्स से लिए जाते हैं। कितने पैरामीटर्स भाई, 5 पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स। नेक्स्ट वन इज पैरामीटर मार्किंग 0, 1, 2। फर्स्ट वन इज हार्ट रेट, सेकंड वन इज रेस्पिरेशन रेट, थर्ड वन इज मसल टोन, fourth one is reflex, and last one is skin color. Five parameters included in the Apgar score. First one is heart rate, second one is respiration rate, third one is muscle tone, fourth one is reflex, and last one is skin कलर। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं हार्ट रेट के बारे में। यदि हार्ट रेट एब्सेंट होंगी तो कितने मार्किंग दी जाएगी भाई, 0 एब्सेंट। सेकंड वन, यदि हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट, यदि 1 मिनट के अंदर 100 बीट से कम काउंट होती है हार्ट रेट तो मार्किंग दी जाएगी 1। लेस देन 100 बीट पर मिनट। सेकेंड वन, यदि मोर देन 100 बीट पर मिनट से काउंट की जाए तो मार्किंग दी जाएगी 2। मोर देन 100 बीट पर मिनट। सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन रेट, यदि रेस्पिरेशन रेट एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं है तो मार्किंग दी जाएगी 0 एब्सेंट। सेकेंड वन इज यदि नॉर्मल नहीं है, इरेगुलर है क्या रेस्पिरेशन रेट तो कितनी मार्किंग दी जाएगी 1 इरेगुलर। थर्ड वन, यदि रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल है वह साथ के साथ रेगुलर है तो मार्किंग दी जाएगी 2 रेगुलर और नॉर्मल। थर्ड वन इज मसल टोन, यदि मसल टोन फ्लैसिड है, कोई मूवमेंट ही नहीं है मसल टोन्स के अंदर तो मार्किंग दी जाएगी 0 फ्लैसिड।
नॉट एनी मूवमेंट्स इन द मसल्स के अंदर कोई मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है। सेकंड वन, यदि मिनिमम फ्लेक्शन हल्की फुल्की क्या है मूवमेंट कर पा रहा है बेबी, तो उसे मार्किंग दी जाएगी 1 मिनिमम फ्लेक्शन। थर्ड वन इज यदि गुड फ्लेक्शन है, अच्छी मूवमेंट कर रहा है, मसल टोन अच्छी है बेबी के अंदर, तो मार्किंग दी जाएगी 2 गुड फ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स। यदि बेबी को टच करते हैं तो बेबी अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता तो मार्किंग दी जाएगी 0 एब्सेंट, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई रिफ्लेक्स ही बेबी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। एब्सेंट होगा तो मार्किंग होगी 0। यदि मिनिमम रिफ्लेक्स बेबी शो कर रहा है तो मार्किंग दी जाएगी 1 मिनिमम रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन, यदि गुड रिफ्लेक्स है, अच्छी से रिफ्लेक्स कर रहा है, बेबी को टच करते हैं तो साइड बाय साइड क्या करने लग जाता है, अपनी तरफ देखने लग जाता है, अच्छा रिफ्लेक्स शो कर रहा है, तो मार्किंग दी जाएगी 2 गुड रिफ्लेक्स। थर्ड लास्ट वन इज स्किन कलर। यदि होल बॉडी का कलर, होल बॉडी स्किन कलर क्या हो, ब्लू हो, तो कितनी मार्किंग दी जाएगी 0 होल बॉडी कलर ब्लू। नेक्स्ट वन, यदि एक्सट्रीमिटीज का कलर तो क्या हो ब्लू हो, बट बॉडी का कलर यदि पिंक हो तो मार्किंग दी जाएगी 1। क्या हो, यदि एक्सट्रीमिटीज का कलर क्या हो ब्लू हो और एक्स्ट्रा जो बॉडी रह गई उसका कलर क्या हो पिंक हो, तो मार्किंग दी जाएगी 1। एक्सट्रीमिटीज ब्लू and other is body pink. नेक्स्ट वन इज यदि पूरी की पूरी बॉडी का कलर पिंक हो तो मार्किंग दी जाएगी 2 ऑल बॉडी कलर पिंक। ये क्या था ना, एप्गार स्कोर पैरामीटर्स एंड मार्किंग ऑफ एप्गार स्कोर। यदि हार्ट रेट क्या है एब्सेंट है तो मार्किंग होगी 0, यदि लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो 1, यदि मोर देन 100 पर मिनट है तो 2। नेक्स्ट वन रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट यदि एब्सेंट है तो 0, इरेगुलर है कोई रेगुलर ही नहीं है, एबनॉर्मल है तो 1, यदि नॉर्मल भी है और रेगुलर रेस्पिरेशन रेट है तो 2। नेक्स्ट वन मसल टोन। कोई मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है बच्चे की मसल्स के अंदर कोई फ्लेक्शन ही नहीं है, एक्सटेंशन ही नहीं है तो 0 फ्लैसिड है। सेकंड मिनिमम फ्लेक्शन है तो 1, अगर गुड फ्लेक्शन है अच्छे से मसल मूवमेंट कर पा रही है तो 2। नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स। कोई रिफ्लेक्स ही नहीं है, एब्सेंट है तो 0, मिनिमम रिफ्लेक्स है 1 एंड गुड रिफ्लेक्स है 2। लास्ट वन इज स्किन कलर। यदि पूरी की पूरी बॉडी का कलर ब्लू होगा तो 0, यदि एक्सट्रीमिटीज का कलर क्या हो ब्लू हो और रिमेनिंग बॉडी का कलर क्या हो पिंक हो तो 1 एंड लास्ट वन नेक्स्ट इज होल बॉडी कलर इज पिंक, तो मार्किंग दी जाएगी 2। नेक्स्ट वन range of Apgar score. Range of Apgar score 0 to 10 कितनी होगी भाई 0 to 10। यदि क्या हो
बेबी का एपिगार स्कोर की रेंज 0 to 3 काउंट की जाए तो किसके अंदर एसेस किया जाएगा? इफ रेंज 0 to 3 तो क्या होगा? बेबी सीवियर डिप्रेशन में काउंट किया जाएगा। किसके अंदर भाई? सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन के अंदर नेसेसरी होगा रिसस्सिटेशन। बेबी को क्या करते रहना है? रिसस्सिटेशन या सीपीआर देते रहना है। रिसस्सिटेशन। नेक्स्ट वन, यदि रेंज हो 4 to 6, इफ रेंज 4 to 6 तो क्या होगा? बॉर्डर लाइन डिप्रेशन या माइल्ड डिप्रेशन। बॉर्डर लाइन डिप्रेशन क्या है? बच्चा अभी तक डिप्रेशन में नहीं गया है, जाने के क्या है चांसेस हैं, तो क्या करना चाहिए? रेगुलर जो रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं बेबी के अंदर, उसके साथ साथ O2 थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए। रूटीन थेरेपी, रूटीन केयर प्लस O2 थेरेपी। एंड लास्ट वन इज इफ रेंज 7 to 10, यदि रेंज कितनी हो? 7 to 10। इफ रेंज 7 to 10 तो क्या करना है? ओनली एंड ओनली रूटीन केयर प्रोवाइड करनी। क्या करनी है? रूटीन केयर प्रोवाइड। क्या होगा बेबी? नॉर्मल। तो क्या करना है? रूटीन केयर प्रोवाइड। ये क्या बताना तुम्हें? एपिगार स्कोर के बारे में किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया, पैरामीटर्स के बारे में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर से पुट ऑफ किए जाते हैं। वीडियो को जरा ध्यान से देखना और साथ के साथ बुक्स के अंदर से क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो। वे ग्रुप्स में जितने भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्त उसका क्या दें? आंसर जरूर देते रहें। नेक्स्ट हम जानेंगे एम्ब्लाइकल कॉर्ड कटिंग। सेकंड हम जान लेते हैं एम्ब्लाइकल कॉर्ड कटिंग। क्या होता है? एम्ब्लाइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है भाई? 45 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एम्ब्लाइकल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है भाई? 45 सेंटीमीटर। एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अंदर 4 ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं। कितनी ब्लड वेसल्स भाई? 4 ब्लड वेसल्स। 4 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन umbilical cord, 2 umbilical vein and 2 umbilical artery, 2 umbilical vein and 2 umbilical artery। क्या होता है? 4 months की एज तक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 umbilical वेन क्या हो जाती है? डिसअपेयर हो जाती है। कौन से वाली? राइट एम्ब्लाइकल वेन क्या हो जाती है? डिसअपेयर। कितनी पर? एट 4 मंथ्स पर। एट 4 मंथ्स राइट एम्ब्लाइकल वेन क्या हो जाएगी? डिसअपेयर।
नेक्स्ट वन है, कौन सी बच जाएगी? लेफ्ट एम्ब्लाइकल वेन क्या रह जाएगी? लेफ्ट रह जाएगी। नेक्स्ट वन जान लेते हैं क्या होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 4 मंथ्स के बाद कितने ब्लड वेसल्स सप्लाई करेंगे? 3 ब्लड वेसल्स, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 इज अम्बिलिकल वेन। नेक्स्ट वन इज ये क्या है? बेबी एंड ये क्या है? प्लेसेंटा। क्या होता है? वन एंड ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द अम्बिलिकल ऑफ ए बेबी एंड वन एंड इज अटैच्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। क्या है ये अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड, बेबी एंड प्लेसेंटा। क्या होगा? एट द टाइम ऑफ कटिंग ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड, जब क्या करेंगे? एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करने पड़ेंगे क्या? क्लैंप। फर्स्ट क्लैंप कहाँ अप्लाई करेंगे? फर्स्ट क्लैंप इज अप्लाई 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द साइड ऑफ ए बेबी। बेबी की साइड की तरफ से 5 सेंटीमीटर क्या करना है? दूर क्या करना है? फर्स्ट क्लैंप पे अप्लाई करके चलना है। तो क्या हो गया? यहां क्या कर दिया? 5 सेंटीमीटर पे क्या कर दिया? फर्स्ट क्लैंप पे अप्लाई। सेकंड क्लैंप कहां अप्लाई करेंगे? सेकंड क्लैंप इज अप्लाई 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट क्लैंप। जहां पहला क्लैंप अप्लाई किया है उसी से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पे क्या करेंगे? सेकंड क्लैंप को अप्लाई करके चलेंगे। यहां क्या कर दिया भाई? सेकंड क्लैंप पे अप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है? एक मिड पॉइंट को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। किसको? मिड पॉइंट क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया और मिड पॉइंट से क्या कर देना है? एम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना है। कहां से? सिलेक्ट द मिड पॉइंट एट कट द एम्बिलिकल कॉर्ड। जान लेते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट क्लैंप अप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एम्बिलिकल कॉर्ड साइड। एम्बिलिकल जो बच्चे की एम्बिलिकल है उस साइड से 5 सेंटीमीटर अवे क्या करना है? फर्स्ट क्लैंप अप्लाई करना है। सेकंड वन इज अप्लाई करना है 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट क्लैंप एंड क्या करना है? मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना और एम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना है। फर्स्ट क्लैंप अप्लाई, क्लैंप अप्लाई 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बेबी साइड। किसकी साइड से भी? बेबी की साइड से 5 सेंटीमीटर अवे अप्लाई करना है। सेकेंड कॉर्ड अप्लाई 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट क्लैंप। जहां पे पहला क्लैंप अप्लाई किया है उसी से 2.5 सेंटीमीटर क्या करना है? सेकंड क्लैंप को अप्लाई करके चलना है और क्या करना है? सिलेक्ट ए मिड पॉइंट, select a mid point and last में cut the umbilical cord, cut the umbilical cord। ये क्या था ना? कैसे umbilical cord को कट करते हैं। नेक्स्ट वन इज जो पहला क्लैंप पे रिमेनिंग रह जाएगा, सेकंड वन तो क्या हो जाएगा? जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे तो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट क्लैंप को रिमूव करके चलेंगे। फर्स्ट क्लैंप पे रिमूव आफ्टर 24 आवर्स। कितने टाइम बाद भाई? 24 आवर्स के बाद क्या करना है? रिमूव कर देना है फर्स्ट क्लैंप को। फर्स्ट क्लैंप
clamp remove after 24 hours. And next one is umbilical cord को कट कब करना है. umbilical cord के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर पल्सेशन जब क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो क्या करना है, umbilical cord को कट कर देना है. या आफ्टर बर्थ के 3 to 5 मिनट्स के बाद क्या करना है, umbilical cord को कट करना है. आफ्टर बर्थ 3 to 5 मिनट्स के बाद कट करने से क्या फायदा होगा, इससे फायदा यह होगा umbilical cord के अंदर जो 80 to 100 ml ब्लड प्रेजेंट है उसकी अच्छे से सप्लाई हो जाएगी किसके अंदर, भाई बेबी के अंदर. और बेबी को किससे प्रिवेंशन किया जा सकता है, एनीमिया से प्रिवेंट किया जा सकता है. क्या होगा, व्हेन cord pulsation, umbilical cord pulsation is stopped, then cut the umbilical cord. Second one is umbilical cord cut 3 to 5 minutes after birth. ऐसा करने से क्या होगा, जो भी umbilical cord के अंदर 80 to 100 ml ब्लड प्रेजेंट होगा वो किसके अंदर सप्लाई हो जाएगा, भाई बेबी के अंदर. और बेबी को प्रिवेंट किया जा सकता है एनीमिया से. किससे, एनीमिया से. 80 to 100 ml extra blood supply in baby and prevent from anemia. Next one, यदि umbilical cord को कई केसेस के अंदर अर्ली क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, किस किस कंडीशन के अंदर अर्ली कटिंग ऑफ ए umbilical cord. अर्ली umbilical cord cutting. फर्स्ट वन इज प्रीटर्म बेबी. यदि प्रीटर्म बेबी है, डिलीवरी कब हो गई है, बिफोर 37 वीक्स, 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो गई है तो क्या करते हैं, उसके अंदर umbilical cord को एज पॉसिबल हो सके उतनी से उतनी टाइम पहले क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं umbilical cord को. ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेबी क्या है, प्रीटर्म है और उसके अंदर हाइपरवोलेमिया होने के चांसेस हैं. हाइपरवोलेमिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या कर देते हैं, अर्ली कटिंग ऑफ umbilical cord इन प्रीटर्म बेबी. फर्स्ट वन इज प्रीटर्म बेबी. प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरवोलेमिया. प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरवोलेमिया. सेकेंड वन इज HIV पेशेंट. क्या है, यदि मदर के अंदर क्या है, HIV है, तो उसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या कर देंगे, umbilical cord को कट कर देंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके. प्रिवेंट फ्रॉम transmission of infection
एंड लास्ट वन इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है? यदि ट्विंस बेबी हैं तो उस केस के अंदर क्या करेंगे? उस केस के अंदर भी एज सुन एज पॉसिबल अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करेंगे? कट करके चलेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेकंड जो बेबी की डिलीवरी होगी तो उसको एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए एज सुन एज क्या करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। सेकंड बेबी prevent from anemia। नेक्स्ट वन है एम्बिलिकल कॉर्ड को किससे करना चाहिए? स्टेराइल करना चाहिए स्पीड से। किससे? स्पीड से। स्पीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और लास्ट में क्या करना चाहिए? ड्राई करके चलना चाहिए। जो एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कट करने के बाद जो स्टंप बच जाता है वो डिसअपीयर हो जाता है आफ्टर 7 डेज का। भाई आफ्टर 7 डेज 7 दिन के बाद रिमेनिंग स्टंप ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड विल बी डिसअपीयर। एम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप पे umbilical cord stump disappear after 7 days। क्या करके चलना है? अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना है? स्टेराइल करते रहना। किससे? स्पीड से। किससे? स्पीड। स्पीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये अपन ने किसके बारे में जाना? एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग।